गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है अच्छे हैं। मिड टर्म का एग्ज़ाम हो चुका है, तैयारी में लग जाइए। आज थर्मोडायनेमिक्स पार्ट सेकेंड का लास्ट वीडियो है, लास्ट लेक्चर, छोटा सा लेक्चर है। तो आइए, आज तारीख है कितना, 10 मार्च 26। ये BSc 6 सेमेस्टर सेकेंड बुक पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आज का टॉपिक है एंट्रॉपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आज का टॉपिक क्या है? एंट्रॉपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये आज की टॉपिक है बेटा, ठीक। तो मैंने पहले भी बताया है आपको, आज भी बता रहा हूँ कि जैसा वो कहे पहले वैसा मान लिया जाता है, ठीक। तो कंसीडर कर लेते हैं कि एंट्रॉपी टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है, ठीक है। तो कंसीडर एंट्रॉपी is a function of temperature and pressure। जैसा उसने कहा वैसा हमने मान लिया। सो इसलिए अब इसी सेंटेंस को हम फार्मूले में लिखेंगे। एंट्रॉपी S इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग एबव। कैसे लिखेंगे इसको हम? ds इज इक्वल टू, सिखाया था पूरे फंक्शन का डिफरेंशियल डेल s, किसी एक के सापेक्ष डेल t। तो दूसरा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट डेल टी है तो dt प्लस पूरे फंक्शन का डिफरेंशियल डेल s, अब दूसरे के सापेक्ष डेल p, पहला कांस्टेंट t डेल p है तो dp, ठीक। इतना हम इससे पहले भी किए हुए हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखते हैं। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि dq इक्वल टू de प्लस pdv, ठीक है। क्या कहता है? dq इक्वल टू de प्लस pdv, ठीक। अब dq कैसा लेते हैं बेटा? हम रिवर्सिबल लेते हैं, तो re भी छोटा सा लिखते हैं। चूंकि हमें चाहिए ds, तो dq में अगर हम t का भाग देंगे तो ds बराबर होता है dq बाई t। इसका मतलब पूरे समीकरण में हम t से भाग दें, मुझे मिल जाएगा dq कैसा? रिवर्सिबल बाई t इज इक्वल टू de बाई टी प्लस pdv बाई टी। मिल गया? क्लियर? चलिए इक्वेशन नंबर इसको 2 डालिए। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से dq बाई टी हम क्या कहेंगे? ds बताएंगे उसको कि फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि ds इक्वल टू होता है dq बाई टी। क्या होता है? dq बाई टी। इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब 2 और 3 को ध्यान देखिए, यहां तो हम ds लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ds।
तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी में राइट, यहां देखिए ds हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू dE बाई टी प्लस पी डी वी बाई टी। ये इक्वेशन नंबर 4 बना लीजिए। ठीक, बात समझ में आ गई। अब चूंकि हमें रिलेशन निकालना है P में, तो P मिलता है हमारा किसमें, H में, H इक्वल टू E प्लस पी भी होता है। ठीक है, हमें तो जाना वास्तव में इंटरनल एनर्जी पर है। कहाँ जाना है, इंटरनल एनर्जी पर, क्योंकि इंटरनल एनर्जी E इक्वल टू H माइनस पी भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले एंथैल्पी से जाते हैं। कहाँ जाते हैं, एंथैल्पी। वी नो दैट आप क्या जानते हैं बेटा कि H इक्वल टू E प्लस पी भी होता है। ठीक, या E इक्वल टू हम लिख सकते हैं H माइनस पी भी। क्या लिख सकते हैं, H माइनस पी भी। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें तो DE मिल जाएगा। ठीक ना, डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन, तो क्या मिल जाएगा मुझे, DE मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, DE। इधर हो जाएगा DH। यहां प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन लगेगा, P इंटू V है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। ये देखिए। ठीक है, अब इस DE की वैल्यू लाकर हम रखते हैं 4 में। कहां रखते हैं, 4 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ DE इन इक्वेशन 4 वी गेट। आप 4 में इसको रखिए। 4 में रखने के बाद आप सॉल्व करिए। यहां आपको मिलेगा DS। क्या मिलेगा, यहां लेफ्ट हैंड साइड में DS। अब देखिए DE की जगह मुझे इतनी चीजें रखनी है। ठीक है, तो DE की जगह मैं रख रहा हूं, तो 1/t बाहर कर ले रहा हूं, दोनों में से 1/t बाहर कर ले रहा हूं, और DE की जगह रख रहा हूं DH माइनस पी डी वी माइनस ऑफ V dP। ये किसके स्थान पर रखा, DE के, प्लस पी डी वी है, प्लस पी डी वी है। अभी देखिए प्लस पी डी वी माइनस प्लस पी डी वी से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, आपको ध्यान से देखिए, यहां बचेगा DH बाई टी, यहां बचेगा माइनस ऑफ V dP बाई टी। ये आपका आ गया DS। क्या आ गया, DS। ये इक्वेशन नंबर आपका बनता है 5। ठीक है, बस समझ में आ गई। अब हम जाते हैं किस पर, H पर। किस पर जाते हैं, H पर। तो लेट अस कंसीडर हमको एंथैल्पी को पकड़ना है। किसको, एंथैल्पी को। लेट अस कंसीडर कि एंथैल्पी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो हम लिख सकते हैं H इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब इधर का आप लिख लीजिए, इधर का मैं रफ कर रहा हूं, 4 नंबर तक मैं रफ कर दे रहा हूं, 5 को रखिए अपने पास। ठीक है, चलिए इसका डिफरेंशियल करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, तो हमको मिलेगा DH। क्या मिलेगा बेटा, DH। अभी भी सिखाया कि पूरे फंक्शन का डिफरेंशियल किसी एक के सापेक्ष, दूसरा कांस्टेंट डेल टी है तो dt, प्लस फिर अगले के सापेक्ष करेंगे पूरे फंक्शन का डिफरेंशियल, अब दूसरे के सापेक्ष
तो पहला कांस्टेंट डेल पी है तो डी पी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डी पी। बात समझ में आ गई? यहां तक बात क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आपका सीपी है, डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी सीपी होता है। सिंस बताइए कि डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी होता है हमारा सीपी। सीपी क्या है बेटा? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तब यहां रखूंगा सीपी dt हो जाएगा। सो डी एच इजकल टू हो जाएगा सीपी dt। यहां से देखिए सीपी रख दिया, dt बच गया, प्लस डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी डी पी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 6 पकड़िए। किसको पकड़िए? 6 ना। अब इस ds की वैल्यू हम लाते हैं 5 में। कहां लाते हैं? 5 में। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कंबाइनिंग इक्वेशन 5.6। कंबाइनिंग इक्वेशन 5.6 वी में राइट। अब ध्यान दीजिए यहां ds है तो हम लेते हैं ds इजिकल टू dh बाई टी है। क्या है? dh बाई टी है। तो मैं लिख रहा हूं cp बाई टी डी टी। देखिएगा dh बाई टी है तो सब में मैं t से भाग करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? सब में t से भाग करने वाला हूं। ठीक है, चलिए प्लस। अब आप ध्यान दीजिए कि v dp बाई टी है और यहां डेल एच बाई डेल पी बाई 1 बाई टी है, dp है। अब ध्यान दीजिए एक तरफ से dp कॉमन होगा, एक तरफ से 1 बाई टी कॉमन होगा। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसको देखिए डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी। dp अभी नहीं लिखा हूं, हो गया। क्या हो गया? dh हो गया इतना, 1 बाई टी अभी नहीं लिखा हूं। ठीक है, अब माइनस ऑफ v dp है तो माइनस v निकाल रहा हूं, इसमें से कॉमन निकाल रहा हूं 1 बाई टी डी पी। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसको इक्वेशन नंबर 7 पकड़िए। क्या पकड़िए? 7। ठीक है, अब जो इक्वेशन 1 था वो भी ds के बराबर था और इक्वेशन 7 भी। ठीक, तो हम इक्वेशन 1 और 7 का कंपेयर करने वाले हैं। सिंस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 7 दोनों रिप्रेजेंट्स चेंज इन एंट्रॉपी इन टर्म्स ऑफ, दोनों टेम्परेचर और प्रेशर पर ही हैं। टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो मस्ट बी आइडेंटिकल। कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे 10। ठीक है, कैसे हो गए? दोनों बराबर हो गए। तो अब हम आगे की तरफ चलेंगे लेकर इसको 10। चलिए आगे चलते हैं, अब दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, डेल एस बाई डेल टी पहले और सातवें को कंपेयर कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी, इक्वेशन 1 का पहला टर्म है dt वाला, इधर dt वाला टर्म है cp बाई टी। cp बाई टी है। ठीक है, अब दूसरे टर्म की तरफ चल रहा हूं।
दूसरा टर्म था डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी। क्या था? डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी। इसमें ये वाला टर्म पूरा बच रहा है आपका। ठीक है, क्या बच रहा है? ये वाला टर्म, क्योंकि डीपी से है। तो क्या बचेगा बेटा? डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी माइनस ऑफ भी 1/t बचेगा। क्या बचेगा? 1/t। ये इक्वेशन नंबर 9 हो गया। ठीक, इक्वेशन नंबर 9। अब मैंने आपको सिखाया है कि डिफरेंशियल करना है। ठीक, अब अगर मैं 8 को डिफरेंशियल करता हूं p के सापेक्ष t कांस्टेंट रख के, तो 9 को डिफरेंशियल करूंगा t के सापेक्ष p कांस्टेंट रख के। यही सिखाया है मैंने आपको इससे पहले भी। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 8 with respect to p at constant t। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, अब p के सापेक्ष इसका डिफरेंशियल करना है। तो लिखते कैसे हैं बेटा? डेल बाई डेल पी, p के सापेक्ष करना है तो डेल बाई डेल पी। कोष्टक में लिखेंगे डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट p इधर। ठीक है, बस समझ में आई। और उस साइड क्या लिखेंगे? डेल बाई डेल पी सी पी, डेल बाई डेल पी सी पी 1/t। बात समझ में आ गई? ध्यान से देखिए। नहीं समझ में? दिखा रहा हूं। 1 डेल बाई डेल पी किसका करना है? 1/t cp का। किसका करना है? 1/t cp का। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब ध्यान दीजिए, कांस्टेंट इनटू फंक्शन का डिफरेंशियल है, तो कांस्टेंट हो जाएगा बाहर। कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, अप्लाई हो जाएगा डेल बाई डेल पी। cp बराबर है डेल एच बाई डेल टी। तो लिख दूंगा डेल एच बाई डेल टी। ये हो गया 1/t। ये ऑपरेटर है, ऑपरेट हो जाएगा तो डेल 2h हो जाएगा। नीचे रहेगा डेल पी डेल टी। इस साइड देखिए, ये ऑपरेटर है, ऑपरेट हो जाएगा इस पर, तो डेल 2s हो जाएगा। नीचे हो जाएगा डेल पी डेल टी हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? कोई डाउट किसी को? नहीं। अब हमको 9 का डिफरेंशियल करना है। किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष और कांस्टेंट प्रेशर T पर। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 9 with respect to temperature at कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को इस बार कांस्टेंट रख रहा है, तो कैसे लिखूंगा? टी के सापेक्ष करना है तो डेल बाई डेल टी पहले लगेगा। इधर क्या है? डेल एस बाई डेल पी है, इसको लिखूंगा डेल एस बाई डेल पी। लेफ्ट हैंड साइड का हो गया। अब इधर ऑपरेट करूंगा डेल बाई डेल टी। ठीक, डेल एच बाई डेल पी, डेल एच बाई डेल पी। ठीक, माइनस ऑफ भी 1/t। ठीक है, 1/t। बात समझ में आ गई? चलिए भाई, ठीक। अब हम देखते हैं, चूंकि इस बार कांस्टेंट p है, t तो कांस्टेंट है नहीं, तो हम अब ऑपरेट करते हैं। इसको एक फंक्शन मानते हैं, इसको दूसरा। तो फर्स्ट फंक्शन
1/t इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, तो हो जाएगा, देखिए इस पर ऑपरेट करेगा, डेल 2h हो जाएगा, डेल t पहले रहेगा, डेल p बाद में रहेगा, ठीक, माइनस ऑफ डेल v बाई डेल t, ये एक हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन एज इट रहेगा इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, यानी 1/t का इस बार डिफरेंशियल करना है, तो 1/t का होता है माइनस 1/t², तो यह 1/t² हो जाएगा, और यह एज इट रह जाएगा, डेल h बाई डेल p माइनस ऑफ v, ये एज इट रह जाएगा। इधर देखिए ये ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है, ऑपरेट हो जाएगा, तो डेल 2s, डेल t पहले है तो डेल t पहले लिखेंगे, डेल p बाद में है तो डेल p बाद में लिखेंगे, ठीक, बात समझ में आ गई। अब इसको हमें देखना है, ये 8 से आया है या 9 से आया है, चूंकि दोनों इंट्रॉपी के फंक्शन हैं और टेम्परेचर प्रेशर पर है, इसलिए कैसे होंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होंगे, कैसे होंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशिएट होंगे, सिंस इन्हीं दोनों के विषय में लिख रहा हूं, सिंस इंट्रॉपी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, देखिए T माने टेम्परेचर लिखता हूं, P माने प्रेशर, सो इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशिएट, एग्जैक्ट डिफरेंशिएट होंगे, ठीक है। सो अब हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, डेल 2s अपान डेल p डेल t इज इक्वल टू हो जाएगा डेल 2s अपान डेल t डेल p, दोनों में अंतर क्या है, यहाँ डेल p ऑपरेटर है, यहाँ डेल t ऑपरेटर है, बात समझ में आ रही है, यहाँ डेल t ऑपरेटर है, वहाँ डेल p ऑपरेटर है, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने का यही मतलब होता है, चाहे ये ऑपरेटर है चाहे ये, दोनों के रिजल्ट एक जैसे होंगे, आगे जैसे होंगे तो इसके ये बात समझ में आ रही है ना, कि यह और यह दोनों आपस में कैसे होंगे, देखिए यहाँ डेल p पहले है, यहाँ डेल t पहले है, बस यही हमने लिखा है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे तो राइट हैंड साइड के कोएफिशिएंट आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं, इधर का मिटाता हूं मैं, इधर का काम करिए मेरे, चलिए देखिए, ये इधर का लेफ्ट हैंड साइड 1/t डेल 2h अपान डेल p डेल t, ये इसका राइट हैंड साइड हो गया, इसके राइट हैंड साइड के बराबर होगा, तो 1/t, यहां से देखिए, ठीक। अब आप ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको देखूं तो कॉमन निकाल सकता हूं, क्या निकाल सकता हूं, कॉमन निकाल सकता हूं, छोड़िए अभी जल्दी, फंक्शन कैसा है आपका, डेल 2h अपान डेल p डेल 2h अपान डेल t डेल p, ये हो गया, माइनस ऑफ डेल v बाई डेल t माइनस ऑफ 1/t², ऊपर का थोड़ा सा रफ कर दूं, माइनस ऑफ 1/t² डेल h बाई डेल p माइनस ऑफ v, ठीक है, उसका भी काम खत्म हो गया, अब पूरा रफ कर दे रहा हूं,
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए सॉल्व करते हैं इसको ना। ओपन करता हूं इसको। 1/t del 2h अपॉन del t del p माइनस ऑफ 1/t del v बाई del t माइनस ऑफ 1/t स्क्वायर, इसको नहीं ओपन कर रहा हूं, 1/t स्क्वायर del h बाई del p माइनस ऑफ v। इधर क्या ध्यान दीजिए, 1/t है, del 2h अपॉन del p del t है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये देखिए दोनों होने वाले हैं, 1/t बाहर निकाल लूं मैं सब में से, अब 1/t यहां से 1/t यहां से, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक कि नहीं। अब 1/t निकाल चुका हूं, तो ये बचेगा del v बाई del t एट कांस्टेंट p। इसको इधर भेज दूं, इसको क्या करूं, इधर भेज दूं, तो ये हो जाएगा चलिए 1/t बचेगा, यहां क्या बचेगा, 1/t del h बाई del p माइनस ऑफ v बचेगा, यहां माइनस ऑफ v बचेगा, इज इक्वल टू, इसको इधर भेज रहा हूं तो del v बाई del t बचेगा। क्या बचेगा, del v बाई del t, यह p पर था या t पर है। ठीक है, अब हमें माइनस हटाना है, तो 1/t del h बाई del p एट कांस्टेंट t माइनस ऑफ v इक्वल टू माइनस ऑफ del v बाई del t कर दूं। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक, 9 और 10 को कंपेयर कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, 9 और 10 को कंपेयर कर रहा हूं, del s बाई del p एट कांस्टेंट t। ठीक, बात समझ में आ रही है, 9 और 10 को कंपेयर कर रहा हूं, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 9 एंड 10, कंपेयरिंग इक्वेशन 9 एंड 10 वी में राइट 9 में इतना बराबर del s बाई del p एट कांस्टेंट t है। ठीक है, इतना बराबर है del s बाई del p एट कांस्टेंट t। ये इक्वेशन 9 का इतना राइट हैंड साइड है, ये इक्वेशन 9 का लेफ्ट हैंड साइड है। तो इधर बच जाएगा माइनस ऑफ del v बाई del t एट कांस्टेंट p। ठीक, ये इक्वेशन नंबर आपका हो गया 11। कितना हो गया, 11। अब 7, 10 और 11 से कंपेयर करना है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 7, 10 एंड 11, 7, 10 एंड 11 वी गेट। अब हमें कंपेयरिंग करनी है 7, 10 और 11 से। ठीक, तो 7, 10, 11 से जब हम कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में ds, इधर मिलेगा cp बाई टी dt, cp बाई टी dt प्लस आपको मिल जाएगा माइनस, प्लस नहीं माइनस del s बाई del p एट कांस्टेंट t एट कांस्टेंट t d
P। ठीक है, ये आपका रिलेशन है। इक्वेशन नंबर 12। इक्वेशन 12 रिप्रेजेंट्स द इंट्रॉपी, क्योंकि T और P दोनों मिल गए। इंट्रॉपी इज द फंक्शन ऑफ T एंड P। थर्मोडायनेमिक सेकंड का ये लास्ट लेक्चर रहा। आज ये थर्मोडायनेमिक सेकंड खत्म हो जा रही है। थर्मोकेमिस्ट्री हो गई, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स हो गई, 3 यूनिट 3 पढ़ा दिया आपको। अब आपको पढ़ाने वाला हूँ कोलॉइड्स। नेक्स्ट लेक्चर में आप मिलेंगे हमसे कोलॉइड्स में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, लेकिन मेहनत करिए। बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, ये आपको अभी मिल जाएगा पढ़ने के लिए।